अंग्रेजों से कभी क्यों नहीं बनी हैदर अली की, और फ्रांसीसियों से कैसे दोस्ती हो गई? तो ये पहले जो 1749 में जिन्हें कहा देवनहल्ली की लड़ाई, तो उसमें न केवल भारतीय प्लेयर्स थे, पर अंग्रेज और फ्रेंच दोनों भी इसमें शामिल थे। और उस दौरान ऑलमोस्ट 20-25 साल तक जो कर्नाटक युद्ध हुए, कर्नाटिक वॉर्स, हम्म। जो वॉर्स ऑफ सक्सेशन हैदराबाद में और आरकॉट में हुए, चंदा साहब जिसका मैंने हम्म। जिक्र किया, उसके और मोहम्मद अली के बीच में जो आरकॉट की गद्दी के लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। हम्म। उसी तरह नासिर जंग और मुजफ्फर जंग हम्म। वहाँ हैदराबाद के तख्त के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। तो एक के विरुद्ध दूसरे में ये अंग्रेज एक तरफ, फ्रेंच एक तरफ, हम्म। उसी तरह मैसूर एक तरफ, मराठे एक तरफ, इस तरह से एक सिचुएशन चेस बोर्ड में जैसे बनता है वो बन गया था भारत के राजनीतिक नक्शे में। तो बाय चांस मैसूर और फ्रेंच जो थे हमेशा बहुत साथ साथ चलते रहते थे। तो उस दौरान हैदर को जो यूरोपियन मिलिट्री ट्रेनिंग थी और किस तरह से वो आर्टिलरी यूज़ करते हैं, वेपन्स यूज़ करते हैं, उनकी सेना का जो कंपोजिशन है वो कैसा होता है, उससे काफ़ी प्रभावित थे। तो वो सर्वाधिकारी बनने से पहले भी जब वो दिंडीगल में एक फौजदार रहे, तब से ही वो इन सब के ट्रेनिंग लेते थे। कुछ फ्रेंच सोल्जर्स को अपनी तरफ लेके हमारे सेनानियों को थोड़ा प्रशिक्षण दो कि हम्म। कैसे हम संगठित हो सके। हम्म। तो मैसूर और फ्रेंच का इसी तरह एक संधि तब से बन गई थी। और ऐसा नहीं है कि हैदर ने कभी अंग्रेज़ों से संधि नहीं की। कई ऐसे भी उदाहरण आते हैं कि उन्होंने संधि की। हम्म। पहले मैसूर युद्ध में जिस तरह से हैदर ने अंग्रेज़ों को पछाड़ा था, वो मद्रास जो उनका गढ़ था, वहाँ के द्वार तक पहुँच के उनको हम्म। बहुत ही दयनीय स्थिति में वहां तक छोड़ के आए थे। वहाँ छोड़ के आए। इनफैक्ट कुछ कार्टून्स भी उन्होंने बनाए जहाँ मद्रास का गवर्नर अपना नाक रगड़ते हुए उनके पैरों तले वो बैठा हुआ है। और इसकी जो इसका समाचार लंदन तक जाता है और वहाँ के ब्रिटेन के संसद में इसकी चर्चा होती है। वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी से बहुत नाराज़ हैं कि ये कौन है मैसूर का ये सेनानी जो हमें इतनी बुरी तरह से हमें हरा रहा है। और स्टॉक प्राइजेस जो हैं ईस्ट हम्म। इंडिया कंपनी के, वो भी गिरने लगते हैं। तो इस तरह से उनको डिफीट करने के बाद वो दोनों संधि भी करते हैं। और बार बार हैदर वही बोलता है कि मुझे अंग्रेज़ों से कोई नफ़रत नहीं है, हम साथ रह सकते हैं। कुछ जो तटवर्ती जो पोर्ट्स हैं मैंगलोर और होन्नावर, मैं वो उनको देने को राज़ी भी हूँ, अच्छा। पर अगर हम पे कोई आक्रमण करे तो इनको हमारा साथ देना पड़ेगा। तो उसके तुरंत बाद, कुछ साल बाद, पेशवा माधवराव जो है मैसूर पे आक्रमण करता है। तब हैदर को लगता है क्योंकि हमने संधि की है, तो अंग्रेज साथ दो। साथ देंगे हमारा। हाँ। तो वो तो साथ नहीं देते। वो बोलते हैं कि हमने तो बस सर साइन कर लिया ट्रीटी, पर एक्चुअली जो राजा हैं हमारे इंग्लैंड में, वो उन्हीं को इस पे मोहर हाँ, लगानी मतलब है। झूठी कसम को एक ही आदमी थोड़ी खा सकता है। बिल्कुल। तो इसलिए बार-बार उसको वही लगता है कि हम्म। अंग्रेज़ों के मुकाबले फ्रेंच जो है दे आर मोर ज्यादा ट्रस्टवर्दी, हाँ, ईमानदार है। ईमानदार हैं थोड़े हद तक। वो भी कम ही थे। दूसरे मैसूर युद्ध में उसको हमेशा वही ये रहती है, खुन्नस रहती है कि फ्रेंच ने भी जो वादे किए उस पे पूरे नहीं किए। कभी खरे नहीं उतरे। एक नौसेना भी आनी थी मॉरिशस से, जो कभी आती ही नहीं है, अंत में आती है जब बहुत लेट हो गया होता है। हम्म। जैसे हमारे पुलिस बॉलीवुड के सीरियल्स में हम्म। अंत में आते हैं, हाथ कानून को अपने हाथ में मत लो। तो ऐसे एंड में जब कोई उसका यूज़ ही नहीं है, वैसे ही फ्रेंच भी इसमें हिस्सा लेते हैं। तो आई थिंक उनका यूरोपियन ताकतों पे ही हम्म। बहुत कम विश्वास विश्वास है। था, पर खासकर अंग्रेज़ों का, क्योंकि ये अपने बात पे कभी टिकते ही नहीं है।